आयत करीमा से मैंने खुद को और आपको मुशर्रफ किया है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, अहसिबन नास, ऐ लोगों तुमने क्या सोच रखा है, क्या गुमान कर रखा है, अहसिबन नास अन युतरकू कि तुम छोड़ दिए जाओगे, ऐ लोगों क्या तुम लोग छोड़ दिए जाओगे, अन यक़ूलू सिर्फ इतना कहने पे आमन्ना हम ईमान लाए छोड़ दिए जाओगे, वहुम ला युफ्तनून क्या तुम नहीं आजमाए जाओगे। यानी साफ साफ ऐलान, ऐ लोगों खुशफहमी में मत रहना, भरम में मत रहना, सिर्फ आमन्ना कह देने से कि हम ईमान लाए छोड़ नहीं दिए जाओगे, तुम्हारा भी लिया जाएगा इम्तिहान, तुम भी आजमाए जाओगे। बहुत जल्दी अपना मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं, कैसे आजमाए जाओगे, एक सवाल, अगर आजमाए जाएंगे तो कैसे, इम्तिहान लिया जाएगा तो कैसे, क्योंकि इम्तिहान उसी का लिया जाता है जिसके सब्जेक्ट की मालूमात हमें पहले से हो। हम इंग्लिश का पेपर तभी देंगे जब इंग्लिश का सब्जेक्ट हमारे सामने हो, हम बॉटनी का पेपर तभी देंगे जब बॉटनी का सब्जेक्ट हमारे सामने हो, तो हम इम्तिहान देंगे। तो मौला तू कह रहा हम आजमाएंगे, ये तो बता कैसे आजमाएगा। तो रब फरमाता वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। यानी कितने सब्जेक्ट हुए, हम तुमको आजमाएंगे भूखा रखकर, डराकर, यानी डराकर, पहला खौफ पैदा करके, जिस खौफ में आज आप जी रहे हो ये अल्लाह का इम्तिहान है। खौफ भूखा रखकर, कभी ऐसी घड़ी आएगी आप पर कि जेब में पैसा नहीं होगा, खाने कुछ होगा नहीं, यहाँ भी इम्तिहान है कि चोरी करता है या सब्र करता है, ये भी एक इम्तिहान है। खौफ ज़दा किया जाएगा, देखते हैं ये खौफ का सब्र से इस्तकबाल कर रहा है या जबर से उसके सामने खड़ा हो गया है, कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। तीसरा वनक्सिम मिनल अमवाल, माल में कमी करके, माल में कमी करके, यानी गरीब बनाकर। ये गुर्बत, ये तुमने कमाई नहीं, ये अल्लाह का इम्तिहान है। गुर्बत में क्या करता है, कमीशन तो नहीं खाता, दलाली तो नहीं करता, दल्ला तो नहीं हो गया, हक तो नहीं मानने लगा, हक तलफी तो नहीं करने लगा, दूसरे का छीन छीन के खाने तो नहीं लगा, चोरी तो नहीं कर लिया, माल में कमी की, क्या किया उसने, सब्र किया, क्या मिलेगा, अज्र मिलेगा। इम्तिहान में जब पास होते हो तो सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं, रब भी सर्टिफिकेट देगा तो, और जब रब सर्टिफिकेट देता है तो सिर्फ पास नहीं करता, वक्त के अब्दुल कादिर को गौसुल आजम बना देता है, मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना देता है, अशरफ को सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर बना देता है। तो उसका इम्तिहान तो पास करो। चौथा इम्तिहान, बहुत जल्दी, चौथा इम्तिहान अनफुस, तुम्हारी जाने लेगा, तुम्हारी जान लेगा। हुजूर गाज़ी तबारक व तआला ने फरमाया अहसिबन नास, ऐ लोगों तुमने क्या गुमान कर रखा है, क्या सोच रखा है कि तुमको सिर्फ इसी बात पर छोड़ दिया जाएगा, अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि तुम आमन्ना कहने वालों में से हो, बस फुर्सत मिल गई, छुट्टी। वहुम ला युफ्तनून, क्या तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी, तुम्हारी भी आजमाइश होगी, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं। फिर इम्तिहान के जो सब्जेक्ट होते हैं, अच्छा हुस्न इत्तेफाक देखिए, असरी इल्म में जो तालीम है, असरी तालीम, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा या कम से कम 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंतखाब किया है 5 सब्जेक्ट, खौफ, भूख, माल में कमी, जान, बच्चे, इसी 5 से इम्तिहान लेगा। और इम्तिहान लेते वक्त ये देखेगा कि ये इस्तेकबाल कर रहा है आजमाइशों का सब्र के साथ, या कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, कोई पॉसिबल शॉर्टेस्ट वे तो नहीं ढूंढ रहा है, कमीशन की तरफ तो नहीं चला गया। दलाली आजकल बड़ा चल रही है, चाहे टीवी पे हो चाहे बाहर, टीवी के बाहर बड़ा आम हो गया है लफ्ज।
बल्कि नारा भी लगता है अब इस तरह से, लेकिन वो नारा लेने की जगह ये नहीं है, वरना जबान का जायका भी खराब होगा, मिंबर रसूल की भी तौहीन है। तो इम्तिहान तो आपका भी इन्हीं 5 से लिया जाएगा। फिर देखा जाएगा सब्र कर रहे हो कि जब्र। सब्र करोगे तो साबिर, जब्र करो तो जाबिर, और अगर बन गए साबिर तो करम शुरू, फैज शुरू। सब्र अगर आपने शुरू किया तो इधर सब्र शुरू होता है, उधर फस्ल शुरू होता है। तो सब्र करने वाला सिर्फ साबिर नहीं, अगर वो अलाउद्दीन हो तो मखदूम बना दिया जाता है। कलियर की विलायत दे दी जाती है। फिर वो साबिर अगर कलियर का हो तो भी बाइसे एहतराम, और करबला का हो तो भी बाइसे एहतराम। तो ये 5 इम्तिहान से गुजरना है। और टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड, इस इम्तिहान का टाइम पीरियड कितना है? पूरी जिंदगी। अब जो जितनी लेके आया है, ये स्कूली इम्तिहान नहीं 3 घंटा 2.5 घंटा, ना ना ना, एक एक सब्जेक्ट के लिए पूरी पूरी जिंदगी। 5 तरीके का इम्तिहान लिया जाएगा, या एक रवायत में इन 5 में से लिया जाएगा। शायद 5 लिया जाए पूरी 40 साल की जिंदगी में, 60 साल की जिंदगी में, 70 साल की जिंदगी में, 80 साल की जिंदगी, जितनी भी लेके आए हो, इसी इम्तिहान से गुजरना है। टाइम पीरियड के लिए कोई भी टेंशन नहीं, मौका अल्लाह ने खूब दे रखा है। तैयारी तुम्हारे ऊपर, मौका खूब है। अभी हमें क्या करना चाहिए? तैयारी। कितने वक्त तक? पूरी जिंदगी। किस चीज के लिए? सिर्फ इस 5 इम्तिहान के लिए। कि भूखा रखा जाएगा तो क्या करना है? हरामखोरी की तरफ जाना है या हलाल? जायज काम करना है कि ना जायज? सब्र से इंतजार करना है या जबर से जल्दबाजी करना है? सब्र कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। चलिए नसीहतन जुमला कह देता हूं। सब्र किसे कहते हैं? सब्र पसंदीदा चीज का इंतजार करना और ना पसंदीदा चीज को बर्दाश्त करना सब्र है। ये सब्र है। जो चीज आपको पसंद है, पसंदीदा है, उसका इंतजार करो। जो नापसंदीदा है, जैसे आज की सरकार, बर्दाश्त करो। यही है सब्र। ये झूठे खोखले नारे लगाने से कुछ नहीं होता। ये उजलत है, जल्दबाजी है। सब्र करो। और सब्र के साथ कौन? खुदा। तो जिसके साथ हो खुदा, उसे कौन करेगा हिंदुस्तान से जुदा? तो किसी के साथ 5 से होगा, किसी के साथ 4 से होगा, किसी के साथ 3 से होगा। इम्तिहान सब्जेक्ट जिसने जो चुना हो, जिसके मुकद्दर में जिसके मुकद्दर ने जो सब्जेक्ट चुना हो, उससे उसी सब्जेक्ट से इम्तिहान लिया जाएगा। या कुछ ऐसा वक्त आएगा, बड़े देखने में तो बड़े अमीर है, राजा है, मगर नक्शे अमवाल की जद में वो भी आ गए, या भूखा रखने की जद में वो भी आ गए। ऐसे हालात में हैं कि भूखे हैं, पैसा नहीं है, जमींदार है। ये भी एक तरह का इम्तिहान है। करते क्या है यार? धौंस जमाते हैं राजाइयत का, या सब्र से काम लेते हैं। और हमें पूरी जिंदगी मोहलत दी गई है, फिर भी ना पास हो पाओ तो ये तुम्हारी बदकिस्मती। इन 5 से गुजरने के लिए पूरी जिंदगी। और हुसैन, तुम्हारे सब्र इस्तेकामत पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तुमसे ये 5 इम्तिहान 3 दिन में ही लिए गए हैं, जिसमें सबसे सख्त तरीन इम्तिहान है अनफुस। इसी के बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। अनफुस यानी जाने लेकर, जाने लेकर सबसे सख्त तरीन इम्तिहान। अरे जान देना वाला इम्तिहान तो इतना कठिन है बाबा, इतना सख्त है जान वाला, और इतनी कीमत लोग समझते हैं अपनी जान की, कि जिनको सुबह से लेकर शाम तक ये जान जान कहते हैं आज की नस्ल, उसको भी नहीं देते। यानी अगर वो वाकई मान ले जान दे दो तो ब्लॉक।
भाई जान जान बोलते हो, आज मांगती हूं दो। तो पतली गली भी छोड़ो, वो तो दीवार फान फान चला जाए। यानी कितना कीमती है ये मरहला, जान देना। तो सबसे कीमती जान, तो उतना ही कीमती अज्र। जान देने वालों का अज्र तो देखो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, खानवादे अशरफिया, खानवादे अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दे, अज्र देखो, जान कुर्बान कर दे, रूह परवास करवा दे, उसके बावजूद मुर्दा मत कहना। यानी उनकी जिंदगी की गवाही फिर कुरान देने लगता है। इसको कैसे समझाऊं, इस अज्र की कीमत को समझाऊं कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अलल ऐलान यहां बैठा आप तमामी हजरात को मुर्दा बोल दूं, यानी ये शब्बीर भाई मुर्दा, ये फैजान मुर्दा, इसी तरह पूरा यहां जितने बैठे इंसान मुर्दा, तो फिर मुझ पर आप लोग क्या आयत लगाएंगे? एक इस्तिफ्ता तैयार किया जाएगा। हजरत क्या फरमाते हो? उलमाए दीन, मुफ्तियान शरअ मतीन, एक आलिम जैद काबिल एहतराम खानदान से ताल्लुक रखता है, खुद को मुकर्रिर कहता है, हालांकि है नहीं, दिखने में आलिम लगता है मगर इल्म का पता नहीं, कहने को तो वो हाफिज है पर पता नहीं याद है कि नहीं, बड़ा शक्लो सूरत से बड़ा खूबसूरत लगता है, चेहरे पे नूरानी है, पता नहीं नूर है कि क्रीम है, पर उसका कहना यह है हम लोग के सामने, आंखों के सामने, माथे की आंखों के सामने हम तमाम जिंदा लोगों को मुर्दा बोल दिया। अब इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो जवाब आएगा, जवाब अल जवाब। जैद भले जो कुछ भी हो, मगर चूंकि उन्होंने खुला झूठ बोला, जिंदा लोगों को मुर्दा कहा, तो लिहाजा वो खुला झूठ फिस्क है, फिस्क करने वाला फासिक। अब फासिक के पीछे नमाज नहीं होगी। ये मसला है, क्लियर हो गया कि अगर खुदा ना खास्ता मैं ऐसा कहूं तो मेरे पीछे नमाज नहीं होगी। अगर मैं आप लोगों की जिंदगी पर उंगली उठाऊं, यानी मुर्दा कहूं, तो मेरे पीछे आप लोग की नमाज नहीं होगी, मगर मेरी होगी, अकेले मेरी होगी। यानी मैं फासिक हूं, मेरी अपनी होगी, मेरे पीछे नहीं होगी। पर हुसैन, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी अजमतों के सदके जाऊं, तुम्हें अगर कोई मुर्दा कहे तो वो फासिक नहीं, काफिर हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानवादे अशरफिया, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत। अब वो ऐसे हाल में चला गया कि उसके पीछे तो छोड़ो, खुद उसकी भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि हुसैन की जिंदगी की गवाही कुरान, कुरान अल्लाह गवाही दे रहा है। जिसकी जिंदगी के, उसकी जिंदगी के खिलाफ जाना, कुरान के खिलाफ जाना, और कुरान के खिलाफ जाना मतलब खारिज इलल इस्लाम, बिनल इस्लाम। अब जो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, अब बताइए उसके बारे में मुझे मुफ्ती से भी नहीं पूछना, ये मुफ्त के लोगों से पूछ लेना तो बता देंगे कि जो कुरान के खिलाफ जाए क्या होता है साहब? काफिर होता है। तो ये है अज्र जान देने का कि फिर तुम्हें कोई अगर मुर्दा कहेगा तो फिर वो मुसलमान ही ना रहेगा।